हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन के फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। यह क्लास बीएसटीसी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी आपको 60 से 70 क्लासेस आपको बीएसटीसी की करवा चुका हूँ, वो भी जाके जरूर देखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है सारी, और बार बार रिविजन करके देखना। बहुत जल्द आपका एग्जाम आने वाला है। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए। कमला देवी, गिरिजा व्यास, सुमित्रा कुमारी या लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुमित्रा कुमारी। इसका सही आंसर होगा सुमित्रा कुमारी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर इसका होगा सुमित्रा कुमारी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, सुमित्रा कुमारी किस क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से बिलोंग करती है? तो आपको ध्यान रखना है पिलानी, पिलानी क्षेत्र से। झुंझुनू जो कहां पे पड़ता है? झुंझुनू में, झुंझुनू क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये अध्यक्ष कब रहे थे? वैसे तो ये लगभग 9 बार विधायक बन चुके हैं और सन 2004 के 12वीं विधानसभा में, 12वीं विधानसभा, सन 2004 की 12वीं विधानसभा में ये अध्यक्ष बने थे। तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रा कुमारी, और 12वीं विधानसभा में 2004 में ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर में, उज्जैन में, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन में। उज्जैन में भी अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उज्जैन में भी शिप्रा नदी, उज्जैन में भी शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे, आपको याद रखना है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं दुर्गादास राठौड़ से संबंधित। दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में, जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। उसके पश्चात जसवंत सिंह जी की मृत्यु होने के पश्चात में यह उनके पुत्र अजीत सिंह के दरबार में भी थे, अजीत सिंह के दरबार में भी थे। और अजीत सिंह को, जो कि जोधपुर के राजा हैं, जसवंत सिंह और अजीत सिंह कहाँ के राजा हैं? जोधपुर के राजा हैं, मारवाड़ रियासत के राजा हैं। तो जोधपुर के ये जो राजा थे, इसी वजह से अजीत सिंह को क्या कहा जाता है? एक एक्स्ट्रा फैक्ट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको याद रखना है। अजीत सिंह को क्या कहा जाता है? अजीत सिंह को गौरीशंकर ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है? इन्हें कहा है कान का कच्चा राजा, कान का कच्चा राजा कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद रखिएगा। कान का कच्चा राजा किसे कहा गया? अजीत सिंह को कहा गया है। उसके अलावा दुर्गादास राठौर को किस नामों से जाना जाता है? वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी छतरी कहाँ है? उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे। उसके अलावा दुर्गादास राठौर के अन्य फैक्ट देखते हैं। इनको मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा गया है? दुर्गादास राठौड़ का, राठौड़ को। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इन्हें और क्या कहा गया है? राठौड़ों का यूलिसेज कहा गया है इनको, राठौड़ों का यूलिसेज। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दुर्गादास राठौड़ तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध, मतलब ये योद्धा थे और इन्होंने काफी अच्छे तरीके से जोधपुर के संरक्षण में कार्य प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। लटकन आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली कान में, या फिर नाक कान में, कलाई कमर में, या अंगुली और नाक में? तो इसका सही आंसर होगा नाक और कान में लटकन आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान में पता चल गया होगा कि हाली के द्वारा, मतलब जो हल जोतने का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? हाली। उसके बाद में उसके हल के ऊपर क्या, कौन सी राखी बंधी रहती है? गोगा जी की राखी बंधी रहती है, उसको गोगा राखड़ी बोला जाता है। और अब उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी गांठें होती है, उसमें कितनी गांठें होती है? तो 9, 5, 2 या 7? तो इसका सही आंसर होगा 9 गांठें होती है। उसमें कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं गोगा जी से संबंधित। गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 946 ईस्वी में, 946 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी मुख्य पीठ कहां पे है? गोगामेडी हनुमानगढ़ में,
गोगामेडी हनुमानगढ़ में इनकी मुख्य पीठ है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा एक फैक्ट और बताता हूं जो कि तेजस जी से संबंधित है। किसान बुआई से पहले, किसान बुआई से पहले कौन सा गीत गाते हैं? तेजा गीत गाते हैं। यह भी किसानों से संबंधित है, इस वजह से आपको यहां पे बताया कि किसान बुआई से पहले कौन सा गीत गाते हैं। तो आपको याद रखना है तेजा जी का गीत गाते हैं। इन्हें काला व बाला के देवता भी कहा जाता है। तेजा जी को काला व बाला के देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कागा की छत्रियों का संबंध किस जिले से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा जी। ये छत्रियां कई बार पूछी जा चुकी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर, जयपुर, कोटा या जैसलमेर। इसका सही आंसर होगा जोधपुर जिले से कागा की छत्रियों का संबंध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कागा की छत्रियां कहां पे है? जोधपुर जिले में लगभग 150 के आसपास छत्रियां हैं, जहां पे काफी प्रसिद्ध छत्रियां जैसे मामा भांजा की छतरी हो गई और उसके अलावा गोरा धाई की छतरी हो गई। कागा की छतरियों में यहाँ पे कागा ऋषि, कागा नाम का ऋषि था। यहाँ पे कौन था? कागा नाम का ऋषि था जिसकी तपोभूमि थी, इसी वजह से इसका नाम कागा की छत्रियां पड़ा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन छत्रियों को अच्छे से याद कीजिएगा। जोधपुर जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। खेजड़ी वनस्पति किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उपोष्ण पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय कटीले वन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन में, कटीले जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसको अच्छे से स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जलवायु से संबंधित क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। और खेजड़ी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अपन। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको याद होना चाहिए। प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। उसके अलावा खेजड़ी से संबंधित, खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया? 1983 में, 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। उसके अलावा खेजड़ी, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। और एक कहावत भी प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। मतलब हर खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान माना जाता है। किसका थान माना जाता है? गोगा जी का थान। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किसका थान माना जाता है? गोगा जी का थान माना जाता है। सारे फैक्ट अच्छे से याद कीजिएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कू क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। कू क्या है? ग्रासिया जनजाति का मुखिया, मीणा जनजाति का पर्व, डामोर जनजाति का वस्त्र या भील जनजाति का घर। तो इसका सही आंसर होगा भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चित्रकला और चित्र शैली से संबंधित क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से है? जोधपुर से, बूंदी से, नाथद्वारा से या किशनगढ़ शैली से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाथद्वारा शैली। कमला और इलायची किस शैली की चित्रकार है? नाथद्वारा शैली की चित्रकार है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं नाथद्वारा शैली के ऊपर। नाथद्वारा शैली का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ? राजा राज सिंह के समय। मेवाड़ का राजा राज सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ। और इसमें ही श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण राज सिंह ने कब करवाया? वो भी पूछा जाता है। राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण 1672 में करवाया, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में करवाया गया है। कहां पे करवाया गया? नाथ द्वारा राजसमंद में। उसके अलावा नाथ द्वारा शैली में बाल कृष्ण लीलाओं के चित्र हैं। बाल कृष्ण लीलाओं के चित्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बाल कृष्ण लीलाओं के चित्र कहां पे है? नाथ द्वारा शैली में। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पिछवाई कला, पिछवाई कला नाथ द्वारा शैली की विशेषता में काउंट किया जाता है। पिछवाई कला नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। उसके अलावा अन्य चित्रकारों के नाम भी देखते हैं नाथ द्वारा शैली में। कमला और इलायची तो हो चुके हैं। उसके अलावा चतुर्भुज, चतुर्भुज, घासीराम, ये सारे किसके हैं? ये सारे
इस नाथद्वारा शैली के चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकार हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन है और 1857 की क्रांति आपको अच्छे से पूरी याद होनी चाहिए। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 28 मई 1857 नसीराबाद में, 3 जून 1857 नीमच में, 31 अगस्त 1857 माउंट आबू में, या 9 सितंबर 1857 आहुआ में। तो 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले कहां शुरू हुई, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28 मई 1857 नसीराबाद में, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत मानी गई है। नसीराबाद छावनी कहां पड़ती है? तो याद रखिएगा अजमेर में, याद रखिएगा अजमेर जिले में पड़ती है। उसके अलावा और फैक्ट देखते हैं। नसीराबाद में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? तो आपको याद रखना है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तो बाहर से आई थी और वहां पे खुद 15वीं नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी। नसीराबाद में 15वीं मौजूद थी और 30वीं वहां पे आई थी। और राजस्थान की सर्वाधिक शक्तिशाली रियासत थी, सर्वाधिक शक्तिशाली ये नेटिव इन्फेंट्री थी, शक्तिशाली नेटिव इन्फेंट्री थी ये। और सबसे ज्यादा गोला बारूद भी यहीं पे मौजूद था। राजस्थान की इस छावनी में सबसे ज्यादा गोला बारूद भी मौजूद था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नया सवेरा है, नया सवेरा क्या है? शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डोडा पोस्ट से मुक्त पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को क्या कहा गया है? नया सवेरा नाम दिया गया है, जो कि मार्च 2016 से इसका प्रारंभ माना गया है। मार्च 2016 से इसका प्रारंभ माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चंस। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्राप्त होना या फिर उपयोग करना, सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। छछूंदर को चमेली का तेल मिल जाना मतलब अयोग्य व्यक्ति है और उसे अच्छी चीज या फिर स्तरीय लेवल की कोई वस्तु प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बिना ताकत की प्राप्ति, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, बिना आंख के प्राप्त होना, या फिर बिना आंख के पक्षी को मारना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना। उसमें बोलेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, आने के चांसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपने हाथ पूजनीय होना, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, या अपने हाथ से दान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। सब मतलब ज्यादातर व्यक्ति का यही मानना होता है कि जो स्वयं के द्वारा कार्य किया गया है वो ज्यादा परफेक्ट होता है और ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। इसी वजह से अपना हाथ जगन्नाथ का सही अर्थ होगा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, स्टडी ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस क्रमांक में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, जब भी नहीं है तो आपको नहीं के नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसका सही आंसर क्या होगा? चिरंजीव, दीर्घजीव, पुत्र, या शतायु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको याद रखना है पुत्र। आयुष्मान का पर्यायवाची पुत्र नहीं है, बाकी तीनों क्या है? आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, या अद्वितीय। तो अनुपम का होता है अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अद्वितीय। आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में इसको वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बीएसटीसी का एग्जाम आने वाला है तो सारी क्लासेस भी आप अच्छे से देखिएगा और बार बार क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिएगा। आज सुबह भी मैंने आपको शिक्षण विधियों की क्लास करवाई है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जाके जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।